नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के उस मजबूत नींव की जो हमें चलने, उठने, बैठने और हर काम करने की ताकत देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड्डियों की और जोड़ों की सेहत को लेकर के। देखिए, जोड़ों में दर्द, घुटनों में जकड़न, कमर दर्द या हड्डियों की कमजोरी, ये समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कम उम्र के लोग भी इसका तेजी से इसका शिकार होते नजर आ रहे हैं। गलत लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठकर पान और नियमित व्यायाम और समय पर जांच करके हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत किया जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम सेहत में हम क्या जानेंगे, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सेहत में आज हम काफी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। सेहत में हम जानेंगे हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं के कारण के बारे में कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरह की समस्याएं हमें होती हैं। सेहत में हम जानेंगे कि इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं और इसके बाद कैसे रखें अपनी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ, ये भी आज हम सेहत में जानेंगे। तो सेहत के इस खास पेशकश में तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। खास बात यह है कि हड्डियों पर ध्यान बहुत कम लोग देते नजर आते हैं। आज के समय में बिजी स्केड्यूल की वजह से कह लीजिए या फिर महिलाओं का जिक्र कर लीजिए, बहुत ही कम अपने पर ध्यान देती हैं। 30 के बाद खासतौर पर महिलाओं की हड्डियां काफ़ी कमज़ोर भी हो जाती हैं और जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याएं भी होती हैं। अक्सर हमने कहते हुए सुना होगा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके कमर में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी जोड़ों में दर्द होने की बात सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान इसके पीछे की मुख्य वजह होते हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ कारण है, खान पान को कैसे सही किया जाए, किस तरीके से अपने शरीर के इस मजबूत नींव का ध्यान रखा जाए, उसकी मजबूती का ध्यान रखा जाए, किन चीज़ों को बदलाव करने की किन चीज़ों में ज़रूरत है, ये तमाम सवाल जो हैं वो भी आज हम जानेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए, मजबूत हड्डी ही मजबूत शरीर की पहचान होती है। आपकी हड्डी मजबूत होगी तभी आपके शरीर के बाकी अंग भी मजबूत होंगे। और इसीलिए आज हम सेहत में हड्डियों की बात कर रहे हैं, जोड़ों की बात कर रहे हैं कि आखिरकार हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं, क्या वजह है, अब संकेत क्या होते हैं, इन संकेतों पर कैसे ध्यान दिया जाए, अपने हड्डियों पर कैसे ध्यान दिया जाए, अपने घर में जो हमारे माता पिता हैं उनका ख्याल कैसे रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें। इन सबसे बड़ी और इन सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या वाकई में अब हड्डियों की बीमारी जो है, हड्डियों की समस्या जो है, क्या एक उम्र तक सीमित रह गई है? क्योंकि आज के समय पर देखिए, वो लोग जो दफ्तर जाते हैं, जो घंटों घंटों बैठकर काम करते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की समस्याएं ज़रूर देखने को मिलती है। इसीलिए सवाल कई तरह के हैं। सवाल ये कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिरकार क्या है हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी, क्यों ज़रूरी है हड्डियों का ध्यान रखना, क्यों ज़रूरी है, ऐसे कौन से विटामिन से, मिनरल से जिसकी कमी हमारे शरीर में होती है, जो कि हड्डियों की कमज़ोरी का कारण बन जाते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, जहां आपको बता दें कि हड्डियों की आम समस्याएं क्या होती हैं। जोड़ों में दर्द होना हड्डियों की समस्याओं में आते हैं। ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास, किसी न किसी को इस तरह की समस्याएं होती ही है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, आखिरकार ये कौन सी समस्या होती है और इसमें क्या यहाँ पर इससे ग्रसित मरीज को सहना पड़ता है। वहीं घुटनों की समस्याएं भी अक्सर हमें देखने को मिलती हैं कि घुटनों में दर्द की समस्याएं हो रही हैं। अब ऐसे समय पे बहुत से लोग घरेलू नुस्खे अपनाते नजर आते हैं, तो क्या ऐसे समय पर घरेलू नुस्खों का अपनाना सही है? क्या ऐसे समय पर घरेलू इलाज ही काम आएगा या आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी इसमें? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें बनता है। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे। चलिए, तो सेहत में जानते हैं हड्डियों की आम समस्या और उसके सॉल्यूशन के बारे में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीएन देशपांडे जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सिद्धार्थ शाह भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज़ पर। डॉक्टर वीएन देशपांडे जी, आप इससे शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हड्डियों की आम समस्या का जिक्र कर रहे हैं तो शुरुआत इसी से करते हैं। जोड़ों के दर्द, हड्डियों की समस्या, आखिरकार क्या है ये? शरीर का नींव इसे कहा जाता है और नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो इस नींव से की मजबूती के लिए क्या करना है? देखिए, हड्डी का जो जोड़ जिसे कहते हैं, जहां दो हड्डियां आपस में एक साथ मिलती है, उसको जोड़ कहा जाता है, जिसको हम नॉर्मली जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट जो है वो कई टाइप के होते हैं।
नॉर्मली ये जो जॉइंट्स जहां हम घुटने की बात करेंगे तो उसे साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है, जिसमें लुब्रिकेशन जो होता है जॉइंट का वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और लुब्रिकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हड्डियों का आवरण, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो हमारी हड्डियों का और जोड़ों का फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाता है, जहां से दर्द चालू होता है। तो इसके लिए हमें ये भी जरूरी है कि हमारा जो मसल पावर है वो अच्छा होना चाहिए, टोन अच्छा होना चाहिए। हमारे अगर मसल्स अच्छे नहीं होंगे तो जोड़ों में अबनॉर्मल प्रेशर आएगा, और अबनॉर्मल प्रेशर से हड्डियों का घिसान चालू हो जाएगा, उसका डिजेनरेशन चालू हो जाएगा। जी, ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर अगर यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है हड्डियों को लेकर के, पहले कहा जाता था हड्डियां, अक्सर हम कहते थे कि अरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो एक उम्र के बाद ये सब सुनने को मिलता था। लेकिन अब कोई भी बीमारी सिर्फ उम्र की बीमारी नहीं रह गई है, ऐसे ही हड्डियों की बीमारी भी अब उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। क्या वजह है इसके पीछे? एकदम सही कहा आपने। जो हड्डियों का बीमारी है वो ये 21st सेंचुरी का एपिडेमिक है। बिकॉज हमारा ये करंट सेंचुरी में लाइफस्टाइल जो इतना बदल गया है, खुराक बदल गया है, उसकी वजह से जो सेम बीमारी पहले हम 50s और 60s में देखते थे, अभी एकदम यंग जनरेशन में सेम बीमारियां दिख रही है। हड्डियां जितनी ताकत हड्डी में होनी चाहिए, बिल्डिंग की नींव जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो तो बिल्डिंग में जितना भी लोड आएगा वो नहीं ले पाएगा, शरीर जल्दी थक जाएगा तो शरीर ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। जो मेन स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ के दो ही पिलर है, एक है हड्डी और एक है मसल। ये दोनों का साथ में एडिक्वेटली काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे के साथ शरीर को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब दोनों की स्ट्रेंथ एडिक्वेटली मेंटेन रहती है न्यूट्रिशनली की एक्सरसाइज से, तभी जाके शरीर का फंक्शनिंग एकदम स्मूथ होता है, नहीं तो और कम उम्र पे हड्डी की तकलीफें शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में कम उम्र में हड्डियां जो कमजोर हो रही है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या माने सर हम, कि लाइफस्टाइल गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, क्या इसके पीछे का मेन रीजन होगा? मैं इसको बोलूंगा ये टेक्नोलॉजी का डिजीज है। अच्छा। अभी करंटली हमारा जनरेशन एकदम क्विक जनरेशन है। हमको हर चीज जो चाहिए, जो पहले मैं उतर के मार्केट लेने जाता था, अभी वो 10 मिनट में घर आ जाती है। अभी कुछ भी खाना चाहिए तो वो 10 मिनट में घर आ जाता है। हाँ। हमारा एक्सरसाइज लेवल बहुत कम हो गया है, हमारा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। प्लस जो खुराक है वो बहुत ही अभी जंक फूड डोमिनेंट हो गया है। पहले जो घर पे पौष्टिक खाना बनता था, अभी हम बहुत ऑर्डर्ड फूड खाते हैं जो प्रोसेस्ड रहता है। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी की एरा है, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, तो शरीर का फिजिकल एक्सर्शन हार्डली कुछ होता है। ये सब छोटे छोटे संकेतों की वजह से शरीर का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल शरीर का मेन इंजन ही स्लो हो जाता है। इसकी वजह से सब जो बीमारियां बुढ़ापे में आती थी वो अभी यंगस्टर्स में आ रही है, बिकॉज फिजिकली शरीर को कोई चैलेंज नहीं हो रहा है। और इसी यही एक मेन रीजन माना जा सकता है। डॉक्टर वीएन, जब हम बात हड्डियों को लेकर के करते हैं तो एक तबका जो है महिलाओं का तबका, इन पर सबसे पहले ध्यान जाता है। 30s के बाद माना जाता है कि महिलाओं में अलग अलग बहुत सी समस्याएं शुरू हो जाती हैं और खासतौर पर हड्डी कमजोर होने की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो खासतौर पर महिलाओं में ही क्यों, और महिला इससे अपना ख्याल कैसे रखें, जरा ये अगर आप बता दें। महिलाओं का एक स्पेशलिटी है कि उनका बॉडी पहले तो मर्दों से अलग है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है। महिलाओं को दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके शरीर का जो है वो ब्लड लॉस, माहवारी, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है, उसमें हार्मोनल फैक्टर्स आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि महिला अभी वो ज्यादा खुद पे ध्यान नहीं देती है। मोस्ट ऑफ आवर वीमेन आर हाउस मेकर्स, और हाउस मेकर वुमेन जो रहती है वो हाउस मेकर वुमेन पहले लोगों का ख्याल रखती है। तो लोगों का ख्याल रखते रखते खुद के ऊपर उनका ध्यान कम हो जाता है। उनका जो वर्कलोड है, अगर वो एक वर्किंग वुमन भी है तो देखिए वो ऑफिस में भी काम करेगी, घर में भी काम करेगी, और मर्द का उससे अलग होता है। अगर लेडीज को, वीमेन को अगर मर्दों के बराबर में सही मायने में आना है तो उनको अपने बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस हैं, फूड हैबिट्स हैं,
खाने का जो कोटा है खुराक का, जैसा हमारे मित्र बता रहे हैं, वो भी अपने को उनको सही रखना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं रख पाते हैं तो उनके बॉडी का जो डिजेनरेशन है, डैमेज है, वो रिकवर नहीं होगा। तो डॉक्टर वीएन, सही खुराक क्या है महिलाओं के लिए? महिलाओं के देखिए, किसी के लिए भी सही खुराक जो होती है वो एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट फैट और रफेज विटामिन्स, और ये सब जो चीजें हैं वो सही मात्रा में होनी चाहिए। हम लोग अगर हमारे इंडियन खाने का जिक्र करेंगे तो इट इज रियली, जिसे हम स्क्वायर डाइट बोलते हैं या समटस डाइट बोलते हैं, वो होता है। उसमें दाल आ गई, चावल आ गया, फाइबर्स आ गए, सब्जियां आ गई, कच्ची सब्जियां आ गई, और उसमें हर टाइप की सब्जियां होती है, सीजनल फ्रूट्स होते हैं। हालांकि जो जंक फूड होता है या रेडीमेड ऑर्डर्ड एंड प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें ये सब चीजें सही मात्रा में होने की आशंका नहीं है। ठीक ठीक। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर हड्डियों की प्रॉब्लम्स को लेकर के बात कर ली जाए, हड्डियों की समस्याओं को लेकर के बात कर ली जाए, लोग कह देते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो हड्डियों की समस्या में आती हैं, जरा ये दर्शकों को बताएं। तो हड्डी हमारा बॉडी का मेन पिलर है, जैसे एक बिल्डिंग का एक मेन सेंट्रल पिलर रहता है। कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी लोड होगा, वो पूरा लोड हड्डी लेगा। जब हड्डी कमजोर रहती है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तकलीफ होती है कि शरीर में थकावट जल्दी लगती है। ऐसा पेशेंट मरीज आके बोलता है कि पहले मैं इतना कर पाता था, अभी इससे आधे काम में मैं थक जाता हूँ। थकावट, फटीग, एंड्योरेंस बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे घिसाव बढ़ता है, जोड़ क्या है, एक वेल ऑयल्ड मशीन है, पर अगर ऑयल कम हो गया तो मशीन का हड्डी हड्डी पे घिसने लगता है और जोड़ों जोड़ों में दर्द शुरू होता है। सबसे कॉमन दो जोड़ जो है जिसमें दर्द शुरू होता है वो है घुटने और कमर, बिकॉज ये दोनों वेट लोडिंग स्ट्रक्चर है, पूरा शरीर का वजन लेते हैं। कमर का दर्द होना, घुटने में पेन होना, घुटना स्टिफ हो जाना, बेंडिंग करने में इश्यू होना, थोड़ी देर बैठे कि पूरा कमर टाइट हो जाना, ये सब तकलीफें शुरुआत होती है जहां घिसाव, वेयर एंड टेयर, डीजेनरेशन कमर और घुटने में शुरू हो रहा है, और वहां से फिर आगे जाके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और इसी में ऑस्टियोपोरोसिस भी इसी में आता है सर, इसके बारे में जरा डिस्क्राइब करिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस ये है कि जो हमारी हड्डी में जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना नहीं है, एकदम सिंपल थॉट है। इट्स लाइक कि जो नॉर्मल दीवार रहती है, वो दीवार कितनी एकदम कड़क सीमेंट की होनी चाहिए, बट वो दीवार अगर पोकड़ हो गई, दीवार के अंदर छेद हो गए, होल हो गए, तो दीवार एकदम नाजुक हो जाती है। अभी वो नाजुक दीवार काम नहीं कर सकती, वजन नहीं लेती, वैसे ही नाजुक हड्डी काम नहीं कर सकती, वजन नहीं ले सकती, शरीर को सपोर्ट नहीं कर सकती। अभी ऑस्टियोपोरोसिस होने के नॉर्मली कॉमनेस्ट कारण ये होते हैं कि उम्र के साथ हड्डी नेचुरली कमजोर होती है। ये जानने के लिए एकदम इंसाइटफुल है कि बॉडी का मैक्सिमम बोन का स्ट्रेंथ बिटवीन 30 to 40 इयर्स में होता है। उसके बाद नेचुरली हर एक आदमी का बोन का स्ट्रेंथ नेचुरली कम होता है, बट इसके ऊपर अगर आप और फैक्टर्स ऐड कर लो, जैसे कि सेवन है, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेस एक्टिविटी, विमेन में मेनोपॉज, ये फैक्टर्स जब ऐड हो जाते हैं तो बोन लॉस और फास्ट हो जाता है। तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो सिर्फ उम्र के साथ आता है, वो सिर्फ उम्र का नहीं रहता, ये एडिशनल फैक्टर्स की वजह से हड्डी और ज्यादा कमजोर होने लगती है बिफोर नॉर्मल टाइम। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बिल्कुल, और इस सब से परहेज का भी हम जरूर जानेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ कि कैसे इससे परहेज किया जा सकता है। लेकिन एक बार डॉक्टर वीएन, हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा देखिए जो महिलाएं हैं वो हील्स बहुत ज़्यादा पहनती हैं, और या फिर शूज़ की बात कर ली जाए, फुटवेयर की बात कर ली जाए, इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, अगर अपना जो नॉर्मल बॉडी है उसका जो पूरा वेट है वो हिल्स एंड टोज पे आता है, तो ये दोनों के बीच में आर्चेस होते हैं। उसका मतलब है कि अपना बॉडी का वेट सही मायने में आर्किटेक्चरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम लोग हील पहनते हैं तो हील पहनने से होगा ये कि हमारी एड़ियां जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो नेचुरली पूरा वेट जो है वो ज्यादा टोज पे आएगा। उसका ये भी प्रॉब्लम होता है कि उसका लोड नी पे आएगा। नी पे आने के बाद नी का जो लोडिंग है वो पीछे के बाजू में ज्यादा होगा, जैसे हम पोस्टरली कहते हैं, और कमर का जो ये है
उसका जो कर्व है उसमें लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, मतलब वो पीछे की तरफ अपने बट्स निकल जाते हैं ज्यादा, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। तो हाई हील्स की वजह से अपना पूरा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम अपर बॉडी टू लोअर बॉडी वो प्रॉपरली नहीं होगा। सेकेंडली उसका इफेक्ट हो जाएगा हमारे चलने पे, गेट हम कहते हैं उसको, हमारी चाल कैसी है, जिसकी वजह से हमारी चाल जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो इसीलिए हील्स का जो हमने प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने नॉर्मली जो आर्च फिटिंग शूज है वो पहने तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम चप्पल भी पहन रहे हैं कोई, या सैंडल भी पहन रहे हैं, तो चप्पल में आपका अंगूठा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अपना जो चप्पल का जो ग्रिप आएगा वो थंब यानी अंगूठा और उसके बाजू वाली जो सेकंड टो है उसमें पकड़ आएगी। अगर हमारा पकड़ उसमें नहीं है तो हमारे आर्चेस पे ज्यादा लोड आएगा, उसके वजह से हमारा हील पेन चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हील्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चप्पल यूज कर रहे हैं तो हमें थंब वाली अंगूठा जिसमें पकड़ हो ये हम यूज करना चाहिए। अगर किसी का फुट जो है वो वीक है या कोई ज्यादा इसकी वजह से उनके आर्चेस नहीं है, जैसे मैंने देखा है आजकल हम लोगों को ज्यादा फ्लैट फीट देखने को मिल रहा है बच्चों में। ये फ्लैट फीट की वजह से हमारे जो पंजे हैं वो जल्दी थक जाते हैं, हम लोग ज्यादा देर स्टैंडिंग नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमें आर्च एक्सरसाइजेस भी उसमें जोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू डू आर्च एक्सरसाइजेस। उसके बाद में हमें प्रॉपर फुटवेयर चाहिए। प्रॉपर फुटवेयर में हमें हील्स नहीं होना चाहिए, जो टो बॉक्स है सामने का वो नैरो नहीं होना चाहिए, वो एडिक्वेटली ब्रॉड होना चाहिए, आर्च सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम लोग ब्रॉड टो बॉक्स नहीं यूज करेंगे तो हमारे थम्स में जो है वो हील वैल्गस की बीमारी चालू हो जाएगी, जो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा पाई जाती है। तो बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है फुटवेयर का भी। और देखिए आपने बहुत बारीकी से समझाया है कि किस तरह के चप्पल जूतों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, खासतौर पर यंगस्टर्स। वो सोचते हैं कि हील पहन करके ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसकी बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्योंकि जब हम बात यहाँ पर जोड़ों के दर्द को लेकर के बात करते हैं, हड्डियों की समस्याओं की बात करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले घर में ही हम नुस्खे शुरू कर देते हैं। फिर चाहे तेल मालिश हो या फिर किसी क्रीम या किसी स्प्रे का इस्तेमाल करना हो, बिना एक्सपर्ट्स की राय लिए अगर ये नुस्खे हम अपनाते हैं तो ये कितना सावधानी और कितना बेहतर उपाय ये माना जा सकता है? नॉर्मली घर पे इलाज करना गलत नहीं है। हर एक छोटी बीमारी के लिए हम घर पे इलाज करते हैं, हम बरसों से करते आ रहे हैं। बट कब डॉक्टर के पास जाना वो जानना जरूरी है। सो जब हड्डी की कोई भी बीमारी होती है तो उसमें 3 या 4 ऐसे रेड फ्लैग माना जाता है कि ये अगर तकलीफ हुई तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दर्द है कमर का है, घुटने का, जो 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर दर्द के साथ आपको और कोई नस के सिम्टम आ रहे हैं, यानी हाथ पैरों में झंझनी आना, सुनपना आना, हाथ पैर खींचना, पैर में कमजोरी लगना, अगर दर्द आपका आराम करने पे भी कम नहीं हो रहा है, यानी रात को सो रहे तो दर्द से उठ जाते हैं, साथ में और कोई तकलीफ हो रही है जैसे कि बुखार आया, जुकाम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, ये सब तकलीफें, ये जो सब सिम्टम्स है वो सब बताते हैं कि शायद वो हड्डी का दर्द, शायद वो जोड़ों का दर्द सिर्फ नेचुरल वेयर एंड टेयर, घिसाव का दर्द नहीं है, कोई और बड़ी बीमारी होने की शक्यता हो सकती है। सो इसमें से ये 5 लिस्ट में से अगर कोई भी और तकलीफ साथ में महसूस हो तो बाय डेफिनेटली आपको आपके लोकल डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। उसका इलाज घर पे करने से शरीर को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस चीजों का खासा ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर वीएन, जब हम बात हड्डियों के दर्द की करते हैं, हड्डियों की समस्याओं को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वजह है कि आजकल इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं? क्योंकि अक्सर कह दिया जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से ये समस्या हो रही होगी, विटामिन डी की कमी से ये समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इसका क्या कुछ सेवन करके हम इस कमियों को दूर कर सकते हैं ताकि हड्डियों की समस्या ना हो? कैल्शियम का जो मेन सोर्स है वो एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट से हमें कैल्शियम ज्यादा मिल जाता है। फिर कुछ सब्जियां हैं, जैसा ड्रमस्टिक सब्जी हो या स्पिनैक हो या ग्रीन वेजिटेबल्स हो, इसमें से भी हमें कैल्शियम काफी मात्रा में मिल जाता है। पर ज्यादा करके
डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क है, चीज है, बटर मिल्क है, ये सब चीजों से हमें कैल्शियम एडिक्वेट मात्रा में मिल जाता है। इसमें आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अगर कैल्शियम एडिक्वेट डाइट में लिया भी तो वेदर इट इज एब्जॉर्ब प्रॉपरली, वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी एडिक्वेट नहीं होगा तो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद में अगर हमें कोई कैल्शियम लूजिंग बीमारी है, जैसे किडनीज में कोई प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग कैल्शियम लूज कर रहे हैं, तो ऐसी मात्रा में हमें उसका एडिशनल जो कोटा है, एडिशनल अलाउंस जो है, वो एडिशनल अलाउंस हमें वो पेशेंट को या जो आदमी को देना चाहिए वो। चलिए, तो अंत में डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या राय दर्शकों के लिए कि कैसे रखें वो अपने हड्डी का ख्याल? पहले आप डॉक्टर सिद्धार्थ। एकदम एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमा जी। और अपने दर्शकों के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया कि ये अगर याद रखेंगे तो उनकी हड्डी का बीमारी का सोल्यूशन निकलेगा। और वो निमोनिक है डॉक्टर, द इंग्लिश वर्ड डॉक्टर। सो अगर उसका स्पेलिंग देखेंगे तो सबसे पहले आता है डी। डी यानी धूप लो। धूप क्यों? क्योंकि उससे विटामिन डी आता है। सो इंडिया में शायद सिर्फ धूप से ना आए, तो एडिशनल विटामिन डी बॉडी को एज अ सप्लीमेंटेशन या डाइट में आना चाहिए। नेक्स्ट है ओ। ओ यानी ऑस्टियो डाइट। ऑस्टियो डाइट यानी क्या? जिसमें कैल्शियम रिच फूड, जैसे सर ने बताया अभी कि जो प्रोडक्ट्स में कैल्शियम है, जैसे कि डेयरी, रागी, तिल, ये सब चीजें कैल्शियम आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सी। सो वो चलना जरूरी है, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिससे शरीर के मसल्स और बोन्स को चैलेंज मिले। नेक्स्ट है टी। टी यानी टोबैको बंद। व्यसन जितना ज्यादा उतना हड्डी कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे स्पेशली जो लोग खैनी खाते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, उनके लिए उसको स्टॉप करना जरूरी है। नेक्स्ट है ओ। ओ यानी ओल्ड एज का केयर, यानी आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज नॉर्मली मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एक बार एक बोन का हेल्थ का टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एक डेक्सा स्कैन है, बोन डेंसिटी स्कैन है। और लास्ट है डॉक्टर का आर। आर यानी रिस्क प्रिवेंशन, बैलेंस एक्सरसाइजेस, मूवमेंट सही से करना, ओल्ड एज में कैसे नहीं गिरे वो प्रिवेंट करना। ये पूरा डॉक्टर वर्ड से ही दर्शकों को पूरा संदेश दे दिया है। डॉक्टर वीएन देशपांडे जी, एक संदेश आपके द्वारा। देखिए, हमें मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट। तो पहली बात तो हमें हमेशा के लिए चलना चाहिए। सो इन एनी केस हमें हमारा चलना बंद नहीं होना चाहिए। सो कीप वॉकिंग, दैट इज माय एडवाइस टू ऑल माय व्यूअर्स। ठीक, चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को कीमती वक्त देने के लिए और शामिल होने के लिए। एक्सपर्ट्स की राय हमने जानी कि कैसे रखें अपने हड्डी का ख्याल, तो अपना और अपनों का, सभी का ख्याल रखें। सेहत में आज बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।